पीयूष पांडे हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं। पीयूष, संशोधन क्या किया गया है, जरा बताएं, हमारे दर्शकों को क्लियर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट अब क्या कह रहा है? बिल्कुल समीर, देखिए जो 11 अगस्त का आदेश था उसमें स्थितियां स्पष्ट कर दी गई थी कि 8 हफ्ते के भीतर जो एमसीडी है और बाकी एनसीआर में जहां कुत्ते ज़्यादा हैं और उन कुत्तों को पकड़ करके शेल्टर होम्स में बंद किया जाना है। और इसके अलावा ये भी साफ किया गया था उसमें कि अगर कोई इसमें बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अवमानना मानेगा और उसके मामले पर सुप्रीम कोर्ट आदेश भी जारी करेगा। अब ये आदेश संशोधित कर दिया गया है, पार्शली जो है स्टे कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ही 11 अगस्त के उस आदेश को, जिसमें यह साफ किया गया था कि सभी कुत्तों को पकड़ करके शेल्टर होम्स में डाल दिया जाए। जबकि इतने ज़्यादा पैमाने पर अगर कुत्तों को पकड़ा जाएगा तो उन्हें रखा कहाँ जाएगा, इसकी व्यवस्था भी नहीं थी। और ढांचागत व्यवस्था की बात भी पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित किया था। और इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले को व्यापक स्तर पर कर दिया। अब देश भर में जो आवारा कुत्ते हैं उन पर सुनवाई की जाएगी, साथ ही ढांचागत व्यवस्थाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और 11 अगस्त के आदेश पर उसने पार्शली स्टे कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि रेबीज वाले जो कुत्ते हैं और जो पकड़े गए हैं कुत्ते अब तक, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। उनको तभी छोड़ा जाएगा जब उनको स्टेरलाइज कर दिया जाएगा और स्टेरलाइज करने के बाद उन्हें छोड़ा जा सकता है। साथ ही सार्वजनिक जगह पर उन्हें खाना नहीं खिलाया जाएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। और जो एनजीओ और जो अन्य लोग हैं जो पशु प्रेमी हैं, उनकी ओर से अगर कोई आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाना है, तो मतलब क्या सीधे सीधे ये है कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें स्टरलाइज करने के बाद, वैक्सीनेटेड करने के बाद वापस रोड पर छोड़ दिया जाएगा? क्या इसका मतलब ये तो नहीं? बिल्कुल समीर, देखिए मसला ये है कि रेबीज का खतरा सबसे ज़्यादा होता है और रेबीज की वजह से लोगों को जाकर के वहाँ पर इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, परेशानियां होती हैं और लोग मर तक जाते हैं। कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं और WHO की रिपोर्ट का हवाला इस मामले में दिल्ली सरकार की ओर से दिया गया था। बिल्कुल, ये सब ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि जो अब तक कुत्ते पकड़े गए हैं एमसीडी की तरफ से या दिल्ली एनसीआर में अन्य जो निगम हैं उनकी तरफ से, तो ऐसी स्थिति में उनको नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें तभी छोड़ा जाएगा जबकि वो स्टरलाइज कर दिए जाएंगे और उनका बधियाकरण किए जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उनको बाकायदे जो वैक्सीन होती है वैक्सीन लगा दी जाएगी, ताकि अगर वो किसी को काट भी लेते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर किसी को रेबीज नहीं हो। हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया है आदेश में कि पागल कुत्तों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 तथ्यों को ध्यान में रखा है। पहला तथ्य ये है कि हमारे पास अभी ढांचागत व्यवस्थाएं नहीं हैं और अगर इतने बड़े पैमाने पर जो 11 अगस्त का आदेश था उसके आधार पर अगर निगम काम करने लगे और एमसीडी काम करने लगी तो उतने कुत्तों को रखा कहाँ जाएगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ढांचागत व्यवस्था। दूसरा कि कुत्ते किसी को नुकसान न पहुंचा पाएं, तो ऐसी स्थिति में उनका स्टरलाइजेशन और उनको जो वैक्सीन लगती है या अन्य जो दवाएं दी जाती हैं ताकि लोग उनके काटने से रेबीज के शिकार न बने। दूसरा तथ्य ये। और तीसरी और अहम बात कि इस मामले को व्यापक स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, चूंकि सिर्फ दिल्ली एनसीआर से ही कुत्तों के लोगों को काटने या बच्चों को घायल करने के मामले सामने नहीं आ रहे थे, बल्कि पूरे देश से सामने आ रहे थे। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। जी, ठीक है।